आसाम को नाज़रीन सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो किसी की जिंदगी खतरे में है, कोई आपकी दुआओं का मुंतजिर है, कोई जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। बटग्राम इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन स्क्रीन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन ऑपरेशन दिखा रही है। 2000 मीटर की बुलंदी है। 2000 मीटर की बुलंदी से मुराद है कि आप जब गर्दन ऊपर करके देखते हैं तो आपको नजर नहीं आता ठीक से। एक चेयर लिफ्ट थी, ये पहाड़ी के ऊपर लगाई गई थी और पहाड़ी के दूसरी तरफ लोग जाते थे और वहां पर उनके स्कूल्स थे। ये तो हालत है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन एक चेयर लिफ्ट लगाई गई, उस चेयर लिफ्ट की 3 रस्सियां थी। अब वो उस चेयर लिफ्ट के अंदर आज तकरीबन सुबह 6 बच्चे और 2 उनके असातिज़ा। अब ये 6 बच्चे जो हैं इनकी उम्र 12 से 13 साल बताई जा रही है। मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं और उन्होंने दूसरी तरफ जाना था। वालिदैन ने जो टिफिन दिए थे, जो लंच दिया था उन्हें, वो उनके बैग्स के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। वो दूसरी तरफ जा रहे थे कि सेंटर में आकर चेयर लिफ्ट की 2 रस्सियां टूट गई। एक रस्सी के ऊपर चेयर लिफ्ट इस वक्त लटक रही है। लाइव ऑपरेशन जारी है बराह रास्त। नीचे लोग खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एसएसजी कमांडोज को बुला लिया गया है और ये सारा ऑपरेशन जारी है। बस दुआ ही करें, चूंकि हालात बहुत ज्यादा खराब महसूस हो रहे हैं। चूंकि पाकिस्तानी फौज का एक हेलीकॉप्टर गया और उसके मुताबिक हमने रैकी की है। लिफ्ट तक पहुंचना, लिफ्ट से बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल तरीन ऑपरेशन होगा। दोबारा से सारी स्ट्रेटेजी को रिविजिट किया जा रहा है। बाकी हेलीकॉप्टर्स भी मंगवाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो उस चेयर लिफ्ट के अंदर बच्चे मौजूद हैं, 12 से 13 साल के मासूम बच्चे हैं। 2000 मीटर की बुलंदी है और 2 रस्सियां उसकी टूट गई हैं। बताया जा रहा है कि उसके अंदर बच्चों को पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए, बच्चे फेंट होना शुरू हो गए, बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए। 2 असातिज़ा भी उनके साथ मौजूद हैं और ये चेयर लिफ्ट इस वक्त बटग्राम में लटक रही है। इस वक्त ये जो पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन स्क्रीन है, इन पर ये ऑपरेशन लाइव दिखाया जा रहा है और ये हम सबको शर्मिंदा कर रहा है, ये हम सबका मुंह चढ़ा रहा है और हम सबको बता रहा है कि हम लोग कितने 2 नंबर लोग हैं। हमने शहबाज शरीफ ने अशाइये दिए, तबाही फेर दी, यानी करोड़ों करोड़ों रुपए की रोटियां खिलाई यहां पर असेंबलीज में लोगों को बुलाकर। इनके टीचर्स ये कह रही हैं कि इन बच्चों के पास सड़कें नहीं थी, इसलिए चेयर लिफ्ट लगाई गई और 3 रस्सियों के ऊपर वो चेयर लिफ्ट लटकी हुई थी और ये बच्चे स्कूल जाते थे। तो ये सिर्फ एक चेयर लिफ्ट नहीं है जिसपे ये 6 बच्चे और 2 असातिज़ा जाते थे, बल्कि और भी बड़ी तादाद है जो इस चेयर लिफ्ट के जरिए जाती थी। कुछ लोग गुजर गए और कुछ लोग अभी 6 बच्चे बहरहाल इसके अंदर फंसे हुए हैं। ये तो हमारी नालायकी और बेबसी की इंतहा है। लेकिन लाइव ऑपरेशन है, बराए मेहरबानी दुआ करें, शायद आप में से किसी की दुआ कबूल हो जाए और ये मासूम बच्चे आज शाम को अपने घर जाएं। इनके छुट्टी का वक्त हो गया है लेकिन ये इस वक्त वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। ये बच्चों की छुट्टी का वक्त है, इस वक्त वो वापस अपने घर में होते हैं। इनके वालिदैन बिल्कुल होश में नहीं है, इनके वालिदैन को समझ नहीं आ रही क्या करें। नीचे लोग मौजूद हैं और एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तजुर्बा किया, हुकूमतें गिराई, खटक को लाए, फलाने को लाए, ढिमकान को लाए और ये सब कुछ वहां पर किया गया। आजम खान वहां पर इस वक्त निगरान वजीर आला हैं, जिन्हें जो काबीना कभी तहलील करते हैं, काबीना कभी बनाते हैं। तो हम सब लोग आपस में इतने लड़ते हैं, इतने झगड़ते हैं कि उसके बाद जो भुगतते हैं वो हमारे बच्चे भुगतते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2000 मीटर की बुलंदी से ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इनके पास सड़कें मौजूद नहीं है। इनके पास बुनियादी स्कूलिंग, यानी कि जो रियासत का काम है, रियासत यानी किसी भी दुनिया की रियासत में जो फेल्ड तरीन रियासत होती है, ये उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को स्कूल्स प्रोवाइड करें, कॉलेजेस प्रोवाइड करें, पढ़ने के रास्ते प्रोवाइड करें। लेकिन हमने अशाइये देने, हमने गाड़ियां देनी, हमने हुकूमतें गिरानी, हमने तजुर्बात करने हैं, हमने इसको गिराकर उसको लाना है, उसको गिराकर उसको लाना है, मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करना है, तबाही फेरनी है और उसका जो खामियाजा है वो गरीब बच्चे, पाकिस्तान के गरीब लोग भुगतते हैं, जो इस वक्त लटके हुए 2000 मीटर की बुलंदी के ऊपर। यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल से दुआ निकलती है कि या खुदाया इन पर रहम कर फरमा, किसी तरह से इन बच्चों को बचा दे। पाकिस्तानी फौज के चाको चौबंद दस्ते, नौजवान एसएसजी कमांडोज इस वक्त रस्सियों के जरिए देखा जा सकता है कि ऑपरेशन वहां पर बहरहाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का मामला जी अदालतों में, और यह भी अहम तरीन मामला है। बताया यह जा रहा है कि आज बहुत सारी अदालतों में इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उन्हें पेश करना था, यानी अदालतों में जब तक आप खान को पेश नहीं करते तो उनकी जमानतें भी कैंसिल हो जाती हैं कि इमरान खान की अदम हाजिरी के ऊपर। लेकिन आज भी इमरान खान को नहीं पेश किया गया। इमरान खान को अटक जेल में रखा गया और उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेश नहीं किया गया। इसकी बुनियादी वजह एक और यह बताया जा रहा है कि शायद जज साहब खुद अटक जेल के अंदर खान को विजिट करें, यानी इमरान खान को बाहर का सूरज अब नहीं देखने देना, इमरान खान को बाहर का माहौल नहीं देखने देना, इमरान खान के जेल की जो काल कोठड़ी है उससे अब बाहर नहीं निकालना। लार्जली जो चीज समझ आ रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मकसद भी ये था कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया जाए, इमरान खान की शक्ल ही लोगों को याद ना रहे, इमरान खान का फेस ही लोगों को याद ना रहे, इमरान खान बाहर आकर किसी साफी से कोई बात ना कर दे, इमरान खान का वो स्पिरिट और वो एनर्जी कई लोगों को नजर ना आ जाए, इमरान खान का जो ना टूटने वाला ना गिरने वाला स्पिरिट है वो कहीं बुनियादी तौर पर नजर ना आ जाए। तो बेसिकली इमरान खान का जो डिग्निटी है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को साइकोलॉजिकली इतना डैमेज करने की कोशिश की जा रही है कि बाहर के माहौल को इमरान खान ना देख सके। और बताया जा रहा है कि जज साहब खुद
اب जेल के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर इमरान खान से वो स्टेटमेंट लेंगे या खान साहब से वो बयान लेंगे। दूसरी तरफ मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है, इसकी सारी डिटेल्स रखेंगे, सारी डिटेल्स में ले नहीं सका क्योंकि एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला इमरान खान की जमानत के हवाले से है और ऑब्वियसली वो जो फैसला जज मुईन दिलावर साहब ने दिया था उसके हवाले से उसको सेट असाइड करें, खान को जमानत दें। तो उसके हवाले से बताया जा रहा है कि इससे पहले तकरीबन 4 से 5 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज आमिर फारूक साहब उनकी सेहत खराब हुई है और आज भी बताया जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। यानी जब भी खान का मामला आता है मुअज़्ज़ज़ जज की तबीयत खराब हो जाती है। और आज डिविजनल बेंच है, 2 रुकनी बेंच है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि अभी तक आमिर फारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं है और अभी तक इसके ऊपर कोई समाअत नहीं हुई है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मुअज़्ज़ज़ जज आमिर फारूक साहब के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें बुलाकर लाएं और उन्हें कटहरे में खड़ा करें और उनकी जो एक्सपर्टीज है उन्हें चेक करें, उन्हें देखेंगे उनकी एक्सपर्टीज क्या है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के मुंसिफ को, एक अहम तरीन जज को, एक जुडिशरी के इस वक्त टॉप जज को वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। आखिर क्या वजह है कि 2-2.5 घंटे बैठकर वो समाअत नहीं कर पा रहे और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। यकीनी तौर पर तबीयत खराब होगी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत बख्शे, लेकिन जब भी खान का मामला आता है, जब भी खान का केस लगता है, जब भी हाई प्रोफाइल केस इमरान खान के हवाले से उनके सामने आता है, तब उनकी सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। लार्जली दुआ करें बडग्राम के ऑपरेशन के हवाले से, अभी भी जहाज वहां पर मौजूद है, पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, नीचे नोकीले पत्थर हैं और 2000 मीटर की बुलंदी पर हमारे ये मासूम बच्चे लटके हुए हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।